ये एक अद्भुत पौधा जो आपके शरीर को घोड़े जैसी ताकत दे करके सैकड़ों बीमारियों को आपके शरीर से खींच के बाहर कर देगा। जानिए इस पौधे के बारे में, देख लें, ध्यान से देख लें। ये एक जंगली पौधा है, कहीं भी आसानी से आपको ध्यान से देखने पे मिल जाएगा और ये आपके शरीर को घोड़े जैसी ताकत, इसका नाम जो है, नाम में ही इसका घोड़े का असर आ जाता है। इसका नाम है अश्वगंधा। ध्यान से सुने, इसका नाम है अश्वगंधा। अश्वगंधा, अश्व का मतलब होता है संस्कृत में घोड़ा और गंधा मतलब घोड़े की गंध वाला पौधा। तो जिसमें घोड़े की गंध है तो नेचुरली है घोड़े की ताकत देने वाला पौधा। घोड़े की ताकत देने वाला पौधा, देखिए ये इसका काढ़ा है। इसको कई रूपों में लिया जा सकता है, काढ़े के रूप में ले लें, डायरेक्ट पत्ते के रूप में ले लें, या इसके जड़ का जो है जूस निकाल के ले लें। तो कई तरह से इसको लिया जा सकता है। इसका जड़ भी, टहनी भी, पत्ता भी, बीज भी, सभी जो है आपके लिए वरदान समान है। तो मैं आज आपको एक एक करके चीज़ें बताता हूँ, आप बने रहिए हमारे साथ और जानिए इसके इस्तेमाल का तरीका और कौन कौन सी बीमारियां आपके शरीर से जाएंगी ये भी मैं बताऊंगा। तो ये देखिए, ये तो था काढ़ा, जो कि अगर ऐसे नहीं ले सकते तो काढ़े के रूप में इसको पत्तों को बॉयल करके ले सकते हैं पानी में खाली पेट, और जो ऐसे डायरेक्ट लेते हैं उनको 100% रिजल्ट मिलेगा। और जैसा कि जानते हैं कि बॉयल करने से थोड़ा सा रिजल्ट कम हो जाता है, मतलब असर कम हो जाता है। तो ये तो काढ़े वाला हो गया। अब हम बताते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे लेने हैं। सबसे पहले पौधा देख लें, पहचान लें, इसका नाम है अश्वगंधा। और ये देखिए पत्ता, और इसका जो आपने मार्केट में रस भरी देखी होगी दोस्तों, रस भरी, तो रस भरी की तरह से इसका फल होता है, कुछ इस तरह से फल होता है। देखिए रस भरी की तरह, ये बीज का पैकेट है, तो रस भरी की तरह इसके ऊपर फल लगे होंगे। आपके आसपास में देखेंगे, ये देखिए फल लगा हुआ है इसके, ये पहचान कर ले। पहचान इसलिए बता दे रहा हूँ कि मैं तो बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग पहचान नहीं जानेंगे तो आपके पास में ये पौधा होगा लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो ये पहचान देख लें अश्वगंधा की। अब सबसे पहले जो हम बताते हैं आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये देखिए पत्ता, पत्ता अश्वगंधा का है। इसका 4 पत्ता इस तरह से आप तोड़ेंगे, ये 4 पत्ता सुबह सवेरे खाली पेट धो करके और इसको चबा के खा लेना है आपने। तो आपका चाहे थायराइड हो, बीपी हो, अस्थमा हो, मोटापे की शिकायत हो, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो, कोई भी बीमारी आपके शरीर में, ताकत की कमी हो, ये सारी चीज़ों पे कंट्रोल कर लेगा दोस्तों। सारी चीज़ों पे कंट्रोल इसी एक पत्ते से आपके हो जाएगा। सुबह सवेरे खाली पेट 4 पत्ते आपको लेने हैं। थोड़ा पकपकाया सा इसका टेस्ट होता है, काफ़ी लोग नहीं खाना पसंद करते, तो मैंने काढ़ा बताया है। इस तरह का काढ़ा पत्ते को पानी में बॉईल करके काढ़े के रूप में ले सकते हैं, या इसके पत्ते को सुखा करके आप जो चाय दूध लेते हैं उसके अंदर भी आप डाल सकते हैं, तो उससे भी किसी तरह से शरीर में जाना चाहिए। सबसे पहला ये पत्ता है इस्तेमाल करने का। दूसरा जो ये टहनियाँ है, ये टहनियाँ भी इसकी जो ब्रांचेज हैं वो बेकार नहीं है। इसको भी आप सुखा के कूट करके और रात को पानी में बॉईल करके छोड़ दें और सुबह छान करके आधा चम्मच शहद डाल के पी लें। लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज़ की शिकायत है वो शहद ना डालें, वो ऐसे ही पी लें। और दूसरी बात, जिनको हाई बीपी है, लो बीपी वालों के लिए कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं। जिनको हाई बीपी है वो इसकी मात्रा बहुत कम लें, वो बीपी की मात्रा को, बीपी की जो बीमारी है आपको उसको भी कंट्रोल करेगा। लेकिन हाई बीपी वालों के लिए स्पेशली मैं बता रहा हूँ कि इसकी मात्रा जैसे 4 पत्ते की जगह 2 पत्ता ले लें। तो ये टहनियों को हो गया, टहनियों का भी अर्क जो लेना है वो हल्का लेना है आपने हाई बीपी वालों को। और प्रेगनेंसी के दौरान ये बिल्कुल आपने इस्तेमाल नहीं करना है, ये सेफ्टी रखनी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा मैंने आपको बताया कि टहनियों का यूज़ कैसे करना है। टहनियों को कट करके सुखा लें, कूट के रख लें, जब ना मिले तब उसका जो है रात को बॉयल करके ढक के छोड़ दें, सुबह उठते ही खाली पेट ले सकते हैं। इसका जो अगला है, अगला जड़, जो जड़ है, जितना देखिए ये जड़ किसको बोलते हैं, जो मिट्टी के नीचे का हिस्सा है उसको जड़ बोलते हैं। ये बहुत ही अहम चीज़ है। इसमें आपके शरीर में ताकत की कमी हो, मर्दाना कमजोरी हो, बच्चों में पढ़ के यादाश्त ना रहती हो, याद ना होता हो, पढ़ा लिखा हुआ भूल जाते हो उनके लिए, या सुस्त बच्चे रहते हैं, नींद से रहते हैं, हमेशा सुस्ती दिखाते रहेंगे, तो उनको जो है ये जो जड़ है इसको निकाल लें, जहाँ कहीं भी मिले ये, या अपने घर में लगा करके इसको कूट के पीट के, और जो काढ़ा बनेगा
या इसका जो जूस निकलेगा, पाउडर बनेगा, उसका जूस निकालिए, मतलब पानी में रात को भिगो करके सुबह खाली पेट देना होता है। वो छान के आधा चम्मच या 1 चम्मच शहद मिला लें और बच्चे को पिलाएं, बड़ों को पिलाएं, किसी को भी पिलाएं। जिनका वेट नहीं गेन होता हो उनका वेट गेन हो जाएगा, और जिनके अंदर सारे दिन सुस्ती रहती हो आप पिला के देखें, दूसरे दिन ही देखेंगे कि बच्चा एकदम चुस्त फुस्त है, या आपकी ही सारा दिन गिरा गिरा, थका थका, टूटा टूटा शरीर जो है, वो सब चीज़ें इससे कंट्रोल हो जाएंगी बिल्कुल। तो ये जड़ का इस्तेमाल था। अब इसका बीज जो देख रहे हैं आप, मैंने दिखाया, इसके बीज का भी इस्तेमाल होता है। खांसी होती है, खांसी में भी इसके बीज को जला करके और शहद के साथ चूर्ण रूप में लिया जाता है, तो खांसी फ़ौरन आराम देता है ये। तो इसको देखिए, ऐसा पौधा, एक जंगली पौधा है जिसमें कितने चमत्कारिक गुण हैं, और इसके पत्ता, टहनी, बीज, जड़, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि आप इसको फेंक दें। लेकिन विडंबना है कि हमारे देश में ये होते हुए भी बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो ये देखिए, ये बीज है। ये बीज अगर आपको नहीं मिलता है तो बीज मंगवा सकते हैं, और इस बीज को अपने घर में लगा लें। सैकड़ों पौधे इस बीज से तैयार हो जाएंगे, और फिर इसका आनंद लें और स्वस्थ रहें दोस्तों, इसका नेचुरल तरीके का, इस पत्ते का इस्तेमाल करके।